हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द ट्रुथ में। दोस्तों, आज हम फिर से आचार्य चाणक्य जी की कही कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसे अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आप अपनी लाइफ में आने वाले कई सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे और लाइफ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आचार्य जी कहते हैं कि मन में सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, पूरी तरह उस बात को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए और मनन चिंतन करके उसे कार्य रूप में बदल देना चाहिए। दोस्तों, इसमें आचार्य जी ने कहा है कि अगर आपके मन में कोई भी विचार आए आपके गोल के प्रति, या आपके मन में कोई आइडिया आए जहाँ आपको आपका गोल अचीव करना हो और आपके मन में आए कि मैं ऐसा करूँगा, ये बनूंगा, ऐसा आगे मेरा अगला जो स्टेप होगा, वो बात किसी को ना बताएं और उसको मन में ही सोच करो, उसमें एक्शन लेकर उस काम को पूरा करें। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी को कोई बात बता देते हैं अपनी, जहाँ हम कुछ करने वाले हैं तो वो बता देते हैं, तो कई सारे लोग होते हैं जो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें बताते हैं, और बट हमारा दिमाग ज़्यादा नेगेटिव की ओर जाता है और हमारे दिमाग की वो एनर्जी, हमारा वो कॉन्फिडेंस वो लो हो जाता है और हम उस लिमिट से वो काम नहीं कर पाते हैं। और जो काम हमने बिना बताए करना था, बिना बताए उस क्षमता से करना था, वो हम किसी को बताकर वो क्षमता से नहीं कर पाते हैं और हम ज़्यादातर जो कोई कार्य हम किसी को बता देते हैं उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आगे आचार्य जी कहते हैं कि वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि अज्ञानी इंसान को जिसे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई हो वो ना तो संसार में रेपुटेशन बना सकता है और ना ही उसे संसार में अच्छी पोजीशन मिलती है। दोस्तों, अच्छी शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि हम स्कूल वाली शिक्षा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, स्कूल वाली शिक्षा अलग आ जाती है। इसका मतलब आप ये ना समझे कि जो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, उसके पेरेंट्स नहीं भेज पाते स्कूल, वो उसके शत्रु के समान है। दोस्तों, वो शिक्षा की बात मैं नहीं कर रहा। दोस्तों, यहाँ शिक्षा की बात हो रही है जो हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल लेवल तक हमें लेके जाती है और हमें अपना उठना बैठना, बिहेवियर, संस्कार, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमें वो ज्ञान दिया जाता है, हमें समर्थ पैदा किया जाता है, हमें अच्छे गुण पैदा किए जाते हैं। वो शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ कि आजकल जो भी पेरेंट्स होते हैं वो बस अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हम स्कूल में भेजते हैं, हम शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं। पर दोस्तों, स्कूल में कभी भी एक बच्चे को, आज की अगर मैं बात करूं तो आजकल कोई भी स्कूल उस लेवल का मोरल वैल्यूज़ नहीं सिखा सकता जो एक पेरेंट्स सिखा सकते हैं। और पेरेंट्स जो है वो इस और ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, हर एक माता पिता को अपने बच्चों को स्पिरिचुअल ज्ञान देना चाहिए, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करवाना चाहिए, उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमें ये सब को सोचना चाहिए और हमें स्पिरिचुअल लेवल का ज्ञान अपने बच्चों को देना चाहिए। कई सारे माता पिता ऐसे हैं जो सोचते हैं स्पिरिचुअल लेवल का ज्ञान देंगे तो हमारा बच्चा ये बन जाएगा, साधु बन जाएगा, संत बन जाएगा। पर दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, उसका करैक्टर इतना ज़्यादा हाई लेवल तक चला जाता है कि वो उसके लिए ये सब काम करना, ये सब सक्सेस हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत गहरा ज्ञान मिल जाता है। दोस्तों, स्पिरिचुअल लेवल से गहरा ज्ञान और स्पिरिचुअल लेवल से हाई लेवल का ज्ञान और कोई नहीं है। दोस्तों, हर एक माता पिता को अपने बच्चे को ब्रह्मचर्य का पालन करवाना सिखाना चाहिए, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों, ये सब चीज़ें हर एक माता पिता को ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना हुई होगी कभी ना कभी तो, कि जब आपने सोचा होगा कि शायद मेरे माता पिता ने मुझे ये सब सिखाया होता, पहले ये सब समझाया होता तो आज मैं ये सब ना करता, इससे बच जाता, ये पाप ना मेरे से ना होता। दोस्तों, इससे आपको पता चल जाता कि हर एक माता पिता को अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ की हर एक नॉलेज देनी चाहिए। अक्सर हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने में लग जाते हैं, बट दोस्तों, फ्यूचर सिक्योर करने से अच्छा उसका करैक्टर अच्छा बनाओ, क्योंकि फ्यूचर तो सिक्योर हो जाता है बट करैक्टर बिगड़ जाता है। और अगर करैक्टर बिगड़ गया, वो गलत हाथों में पड़ गया, तो जितना मर्जी पैसा हो, जितनी मर्जी बड़ी जॉब लग जाए, वो किसी काम की नहीं होगी, वो दुख ही दुख में उसका जीवन सारा व्यतीत होगा। दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, आगे आचार्य जी कहते हैं कि दुलार से बच्चों में दोष उत्पन्न होता है, दंड देने से उनमें बहुत सारे गुणों का विकास होता है। इसलिए अपने बच्चे और शिष्य को सदा दुलार नहीं करना चाहिए, उन्हें डांटते रहना चाहिए।
दोस्तों इसमें आचार्य जी कहते हैं कि अपने बच्चों को सदा दुलार नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा प्यार से नहीं रखना चाहिए। दोस्तों आजकल के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इतना सा भी रोने नहीं देते। उनको अगर कोई उनका बच्चा एक बार कुछ भी कहे, पापा मम्मा ये चाहिए मुझे, और वो उसी समय उसको ले देते हैं। दोस्तों अगर हम कोई भी बच्चे को बिना तरसाए, उसको बिना उस चीज़ की कदर का पता लगवाए उसको चीज़ दे दें, तो उसको उस चीज़ की कदर नहीं रहती है। दोस्तों जो बच्चे बहुत रो रो कर कोई चीज़ को पाते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। दोस्तों आजकल के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बहुत दुलार करते हैं, उनको डांटते नहीं है, एकदम उसको सॉफ्ट रखते हैं कि बहुत सॉफ्ट है, ये है वो है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनमें दोष उत्पन्न होते हैं, उनमें गुणों का विकास नहीं हो पाता है और वो अपने कैरेक्टर को अच्छे से स्थिर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों ऐसे ही कई बच्चे होते हैं जो उनका मन मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं मेंटली और फिजिकली। दोस्तों अगर उनको थोड़ी सी भी कोई बात कह दो तो वो सुसाइड करने पर भी आ जाते हैं। कई ऐसे बच्चे भी हैं, जो कई माँ बाप ने ऐसे बच्चे भी अपने घर में रखे हैं जो उनको बहुत सारा प्यार दिया हुआ और वो ऐसे है वैसे है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर एक माता पिता को अपने बच्चों को डांटना चाहिए, उसको कदर सिखानी चाहिए चीज़ों की, उनमें गुणों का विकास करना चाहिए। फिर ही उनका बच्चा आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन पाएगा और उनको वो जो मार पड़ी है, वो जो दंड दिया, वो उसको याद आएगा कि हाँ ये दंड मिला था, इसी वजह से मैं ऐसा बना हूँ, इसी वजह से मैं सक्सेस को हासिल हुआ और इसी वजह से मैं आज सबसे अच्छा हूँ। दोस्तों आगे आचार्य जी कहते हैं कि हर एक मनुष्य की यह 5 माताएं होती हैं। दोस्तों पहले नंबर पर आती है राज रानी, दूसरे पर आती है गुरु पत्नी, तीसरे पर आती है मित्र पत्नी, चौथे पर आती है अपनी माता और 5वें पर आती है पत्नी की माता। दोस्तों इसका पहले पर राज रानी का मतलब जो हमारे घर में कोई बुजुर्ग होता है, जो उसके कंट्रोल में सब होता है, वो सही गलत का हमें पता लगवाता, उसे राजरानी कहा गया। दोस्तों दूसरे का होता है गुरु पत्नी। दोस्तों जो हमारे टीचर की वाइफ हो, जो हमारा गुरु हो, जिसने हमें शिक्षा दी और हमें अच्छे गुण उन्होंने उत्पन्न किए हों, उनकी पत्नी भी हमारी माता के समान होती है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है मित्र की पत्नी। दोस्तों जो हमारे मित्र की वाइफ होती हैं वो भी हमारे माता के समान ही आचार्य जी ने कही है कि उसको भी अपनी माता के समान ही समझा जाए। दोस्तों चौथे पर आती है हमारी अपनी माता, जिसने हमें जन्म दिया है। दोस्तों 5वें पर आती है पत्नी की माता। दोस्तों जो पत्नी की माता होती है वो भी हमारी माता के समान ही होती है। दोस्तों आगे आचार्य जी कहते हैं कि जिस इंसान का करैक्टर खराब हो, वो दुष्ट चरित्र वाला हो और वे इंसान बिना किसी कारण किसी को दुख पहुंचाता हो और उस इंसान से सदा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो इंसान गलत संगत वाले लोगों से मित्रता करता है वो भी उस जैसा ही बन जाता है। अगर आप 4 अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी उन जैसे ही अच्छे बन जाओगे और अगर आप 4 बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी उन जैसे ही बन जाओगे। दोस्तों अगर आप कभी ड्रिंक नहीं करते हैं, दोस्तों आज ही आप 4 ड्रिंक करने वाले लोगों के साथ बैठ जाओ और 10-11 दिन उनके साथ ही रहो, तो ये पक्का है कि कुछ दिन बाद आप भी ड्रिंक करने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों संगत का असर हमारे मन पर बहुत जल्दी पड़ता है और हम भी उस माहौल के साथ ही डल जाते हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों हमें इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए, जिनकी आदतें अच्छी हैं। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, कभी भी बुरे लोगों की परछाई भी अपने ऊपर ना पड़ने दो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।